ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा था अभी तक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है ये जानने से पहले हमें जानने होंगे कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होते हैं कि अगर हम इस तरह का उस मैकेनिज्म डेवलप करें कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस टाइप का कुछ कंटेनर है और इस कंटेनर में इसके हम दो कंपार्टमेंट बना देते हैं बाय इसको सेपरेट करते हैं एक मेम्ब्रेन से। इसको हम लोग कहते हैं SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और इसके दोनों साइड में अलग अलग साइड में हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इस साइड हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसमें फिल कर दिया हमने और स्टार्टिंग में कुछ ये लेयर है, ये पोजीशन पे है और इस साइड में मैं क्या करता हूँ कि एक सॉल्यूशन डालता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इस साइड क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट, अभी मान लेते हैं कि वाटर है और इस साइड में एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डालते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर है और कुछ सॉल्यूट है। इसमें क्या होंगे, सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन कुछ हो रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है इसके अंदर। तो मैंने जो इसे स्क्वायर दिखाया तो मान लेते हैं कि ये सॉल्यूट है और ये सर्कल वाला सॉल्वेंट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो स्टार्टिंग में दोनों की लेयर सेम है। तो क्या होगी ऐसा सिचुएशन में कि यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा थ्रू दिस सेमी SPM, ठीक है ना, इस कंपार्टमेंट की तरफ। ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी यहां से यहां तक। ये मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती है। तो अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका मतलब कि ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि सारे सॉल्वेंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो ये SPM क्या होती है, SPM ये सॉल्वेंट के मूव को अलाउ करती है। ठीक है ना, ऐसे क्या हो सकता है कि सॉल्वेंट मूव कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मूव को इस साइड से इस साइड अगर सॉल्यूट मूव करना चाहे तो ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो SPM क्या होती है, ये ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो अलाउ करते हैं, विच अलाउज द फ्लो और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं SPM। तो क्या होगी कि इस तरीके से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस दिस इज द मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM from a solution of low concentration, दैट इज अभी हमारे पास सॉल्वेंट हमने माना है लो कॉन्सेंट्रेशन, टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से ऐसा क्यों हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल क्यों मूव कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूट पार्टिकल क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, या इस साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हमने जो लिया है हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ऑब्वियस ये है कि इस साइड में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, इस साइड क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर है। और इस साइड हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट के अंदर है उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो सॉल्यूट या तो हो सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकते हैं या कुछ सॉल्यूट होंगे जिसकी की वोलेटिलिटी है वो कम है प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो इस साइड की वेपर प्रेशर जो होंगे इसको हम लोग P0 मानते थे। ठीक है ना, रॉल्स लॉ में इसको P0 मानते थे और इस साइड की वेपर प्रेशर को हम लोग PS कहते हैं। तो P0 की वैल्यू विल बी हायर देन PS, मतलब इस साइड वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट साइड में जो प्योर सॉल्वेंट हमारे पास लेफ्ट कंपार्टमेंट में है उसकी ज्यादा है वेपर प्रेशर इस साइड से। तो ज्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होगा कि यहाँ वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, ये फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब पॉइंट है कि एक सिमिलर वर्ड आता है उसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ठीक है,
डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफ्यूजन। वहां पर क्या होता था डिफ्यूजन, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे गैसेस स्टेट में चैप्टर में। डिफ्यूजन ये क्या होती है, अगर मैं ऐसा करूं इस वाले सिचुएशन में कि ये एसपीएम को हटा दूं, ठीक है ना, इसी वाले सिचुएशन में क्या करूं, एसपीएम को हटा दूं, मतलब मेरे पास दो कंपार्टमेंट है और अभी इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड हम लोग प्योर सॉल्वेंट रखते हैं, इस साइड हमारे पास क्या है प्योर सॉल्वेंट है, और अभी ये हम इसको सेपरेट कर देते हैं वॉल से, और इस साइड हम लोग क्या रखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखते हैं। इस साइड क्या है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और इस साइड क्या है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब मैं अगर ये वॉल को हटा दूं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड फ्लो करेंगे और कुछ इसके सॉल्यूट पार्टिकल इस साइड से इस साइड फ्लो करेंगे, ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि ये ओवरऑल सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बन जाता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएंगे, उस समय तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में अगर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, लिक्विड सॉल्यूशन है मतलब कि अगर ये सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूशन लिक्विड है, उस समय भी डिफ्यूजन होती है। जैसे कि हम लोग गैसीय स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय भी क्या होता है डिफ्यूजन जो होती है बिटवीन गैस गैस पार्टिकल होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साइड में अगर ऑक्सीजन गैस रखो और इस साइड कुछ और गैस रखो, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी है, तो तब तक मूवमेंट होती रहेगी जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड की बराबर हो जाती है, होमोजेनियस हो जाता है। तो अगर दोनों चीज मूव करें तो उसको कहेंगे डिफ्यूजन। और सिर्फ अगर हमने एक यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ऐसे लगा दिया है जो मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और ये क्यों कर रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल मूव इस साइड से इस साइड, इसकी रीजन है इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब एसपीएम क्या होती है, तो एसपीएम मटेरियल होता है, ठीक है ना, मटेरियल होता है जो कि ऐसा कराते हैं जिसके कारण की सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करती है। तो एसपीएम हो सकते हैं नेचुरल भी, ठीक है, और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। एसपीएम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कहने का मतलब है कि नेचुरल नेचर में होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमारी जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, इसकी मेम्ब्रेन वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हमारे जो स्किन होती है, ह्यूमन बॉडी की स्किन होती है, स्किन की नीचे की लेयर जो होती है वो भी काम करते हैं, लेयर बिलो स्किन जो होती है वो भी काम करते हैं एसपीएम की, लेयर बिलो स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है ऑफ नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आर्टिफिशियल एसपीएम क्या होती है, तो आर्टिफिशियल कुछ मटेरियल ऐसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो कि काम करती हैं एक मेम्ब्रेन का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, जो कि सॉलिड पार्टिकल के मूवमेंट को रोकती है और सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट जिससे हो सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फाइड है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फाइड, जैसे कि सिलिकेट ऑफ आर्गन आयरन, ठीक है, सिलिकेट ऑफ आयरन। ये सारे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इस एग्जांपल है आर्टिफिशियल एसपीएम की। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एसपीएम यहाँ पे सेट किया है, ये कुछ आर्टिफिशियल एसपीएम सेट किया है, तो जो क्या करती है ऐसा काम करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अब क्या होता है, ये प्रोसेस एसपीएम हो गई। हाँ, अब अगर यहाँ एसपीएम हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे प्योर सॉल्वेंट की लेयर डाउन होती जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से फ्लो कर रही है, इसकी लेयर डाउन होती जाएगी कुछ टाइम के फ्रीक्वेंसी से, और इसका लेयर क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको क्लोज कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक इसको क्लोज कर दिया है, इस साइड भी क्लोज कर दिया, तो इसकी लेयर डाउन हो रही है और इसकी लेयर क्या हो रही है, अप हो रही है। तो अगर मैं कंटेनर को बंद कर दिया हूँ, अगर इसको मैं खोल दूंगा तो क्या होगा, ये मटेरियल फ्लो करेंगे यहाँ से, लेकिन मैं बंद कर दिया हूँ तो एक टाइम आएगा जिस टाइम पर क्या होगा, जाने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी लेयर आ गई, तो इस लेयर के बाद इसी फ्लो नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लोज है, ठीक है ना, ऊपर से हमने बंद कर दिया है। तो ये हो गई ऑस्मोसिस। अब व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं कि क्या होती है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई, ठीक है। ये क्या होती है, उसी सिचुएशन को हम लोग फिर से लेते हैं। ये हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है ना। हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसके हमने दो कंपार्टमेंट्स बना दिया, ठीक है। एक कंटेनर है और दो कंपार्टमेंट हमने जो बनाए हैं, इसको बनाया है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने SPM लगा दिया है। और मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। इस साइड में क्या है, सॉल्वेंट है। और इस साइड में हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा है। इस साइड क्या है, एक सॉल्यूशन है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। और हमने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हमें अभी कुछ मेजर करना है। तो अभी क्या करते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन हम लोग लगा देते हैं। पिस्टन क्या होती है कि ये मतलब यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन नहीं है इसके बीच में, ठीक है ना, कुछ फ्रिक्शन नहीं है और ये पिस्टन है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पर लगा हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने लगा दिया फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो अब क्या होगी कि इस साइड अगर हमारे पास अगर सॉल्वेंट पार्टिकल है, तो मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल है। और राइट साइड में हमारे पास क्या है, राइट साइड में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या होंगे, सॉल्वेंट भी होंगे और कुछ सॉलिड पार्टिकल भी होंगे। तो ये स्फेयर वाला मानते हैं कि स्फेरिकल जो सॉलिड पार्टिकल है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो ऑब्वियसली इस साइड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो दोनों चीज होंगे। और लेफ्ट साइड में सिर्फ हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस साइड हम लोग डायल्यूट सॉल्यूशन मिलेंगे तो सेम चीज होगी, ठीक है। तो समझने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अभी मान लेते हैं कि लेयर कुछ यहाँ तक है, ठीक है, लेयर यहाँ तक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये प्रोसेस इज ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगी, इसकी लेयर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस ऑस्मोसिस को बंद करूं, ठीक है ना, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करूं कि ऑस्मोसिस नहीं हो, इसकी लेयर डाउन नहीं हो, मूवमेंट फ्लो नहीं हो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, तो मुझे क्या करने होंगे, मुझे एक इस वाले पिस्टन से, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होंगे यहाँ से, ठीक है ना। क्या करने होंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने होंगे। क्यों एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए लगाने होंगे कि ये मॉलिक्यूल फ्लो नहीं कर सके। इस फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करने होंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने होंगे। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जिस प्रेशर को अप्लाई करके मैं सॉल्वेंट पार्टिकल के फ्लो को बंद करा सकूं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। दिस एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग कहेंगे, प्रेशर रिक्वायर्ड। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि एक नीचे से प्रेशर लग रहा होगा ये फोर्स के कारण, उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की, तो ये फ्लो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब कि नीचे से कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर की फोर्स को मेजर करके। तो ये तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे कि इसीलिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू prevent the osmosis is called osmotic pressure। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर होती है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होती है। ये एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। जितना प्रेशर नीचे से लग रहा है उतना ही प्रेशर अगर मैं ऊपर से लगाऊं तो ये मूवमेंट बंद हो जाएगी। तो नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है ये हमने, ऊपर से कितना प्रेशर हमने लगाया, इस चीज से मेजर कर लेते हैं। दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो इसके बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज पाई, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग देखेंगे अभी कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग पाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होंगे इसके, इस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगी, ठीक है, ये डिपेंड करेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। जितने कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतनी ज्यादा होंगे।
पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड पाई ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एट विच दिस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ठीक है ना। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। और इस साइन को हटा के हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं जिसको कहते हैं गैस कांस्टेंट के बराबर वैल्यू होती है। तो पाई की वैल्यू इक्वल टू हो गई C इंटू R इंटू टी। दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर किस में होने चाहिए? टेम्परेचर होने चाहिए केल्विन स्केल में। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और R की वैल्यू होगी गैस कांस्टेंट के बराबर। ये क्या है? गैस कांस्टेंट। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में रख रहा हूँ, टेम्परेचर केल्विन स्केल में रख रहा हूँ, और अगर मुझे पाई की वैल्यू एटमॉस्फेयर में चाहिए तो R की वैल्यू यूज करने हमें R इज इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। और अगर मुझे R की वैल्यू पास्कल में चाहिए तो R की वैल्यू मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में फाइंड करना है ऐसा यूनिट में, तो R की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इस तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करना है पाई इक्वल टू CRT। एक चीज ध्यान देना है कि अभी जो मैं पाई कैलकुलेट कर रहा हूँ दिस इज थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। दिस पाई इज थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? पाई इज इक्वल टू CRT एंड दिस पाई इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। दिस पाई इज थियोरेटिकल। तो अगर मुझे ऑब्जर्व पाई निकालना है तो इसको मुझे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने होंगे, इसको कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो I से मल्टीप्लाई करने होंगे और I की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो ये I क्या होते हैं, इसको वांट ऑफ फैक्टर हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ फैक्टर और ये सॉल्यूट पे डिपेंड करती है और सॉल्यूट के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इफ वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1 देन पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू पाई थियोरेटिकल। तो ये पाई क्या है हमारा? दिस पाई इज थियोरेटिकल पाई। इतना पॉइंट अभी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने निकाला है पाई की वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू टी, तो हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज की होती है? मोल पर मिनट वॉल्यूम, ठीक है ना। पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। या कॉन्सेंट्रेशन इज मोलैरिटी। तो N बाई V हम लोग लिखेंगे, V लीटर में होना चाहिए, इंटू R इंटू टी। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि पाई इंटू V दिस इज इक्वल टू N इंटू R इंटू टी, ठीक है ना। अब हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं कि पाई इंटू V को लिख सकते हैं, V इज वॉल्यूम इन लीटर, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू R इंटू टी। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू, अभी इस M को फॉर एग्जांपल मैं इस साइड ले जाऊंगा तो वेट बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू टी, ठीक है। तो पाई M इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं? डेंसिटी, ठीक है ना। वेट पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि पाई इंटू M दिस इज इक्वल टू रो इंटू R इंटू टी। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। What is M? M is molecular weight of solute. What is pi? Pi is osmotic pressure and R is gas constant and T is temperature of in Kelvin scale, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला वही है, इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये हो गई बात इसकी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की। या ऑस्मोटिक प्रेशर के दूसरे फॉर्म हो गए, ठीक है। या अगर मुझे फॉर एग्जांपल मोलिकुलर वेट फाइंड करना है, इसी से मोलिकुलर वेट फाइंड करना है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि पाई दिस इज इक्वल टू CRT। तो पाई इज इक्वल टू में लिखेंगे मोल बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। तो मोल को मैं लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको वॉल्यूम रहने देता हूँ, इंटू R इंटू टी। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो इससे हम लोग मोलिकुलर वेट की वैल्यू लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू टी बाय मोलिकुलर वेट इंटू पाई, ठीक है ना। तो इंटू सॉरी यहाँ पे क्या हो गई? इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, इंटू वॉल्यूम इंटू पाई। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू पाई। व्हाट इज दिस? पाई। पाई इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।
तो ये सब अलग अलग फॉर्म हो गए ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने की। तो इसको भी ध्यान में रखना है, या ध्यान में उस रिलेशन को रखना है, ये सारे रिलेशन में पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। एक चीज होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होती है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे अगर कोई दो सॉल्यूशन है हमारे पास है और दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको कहेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें सॉलिड सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सेकंड सॉल्यूशन। इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई 1 मानते हैं, इसकी पाई 2 मानते हैं, देन इफ पाई 1 दिस इज इक्वल टू पाई 2 देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होंगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे कि हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर पे हो रही है तो इसके लिए टी टी की वैल्यू सेम होगी, तो हम लोग कहेंगे सी वन इंटू आर इंटू टी दिस इक्वल टू सी टू इंटू आर इंटू टी। तो आर टी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में दोनों कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम है और सेम टेम्परेचर पे हो रही है, तो इसका मतलब कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, ठीक है ना। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तो इसको हम लोग और ओपन करके लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, n1 by v1 दिस इज इक्वल टू n2 by v2, ठीक है। तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर पे हो रही है। नेक्स्ट होते हैं एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होती है? तो अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम हो तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन है ए एंड मान लेते हैं सेकंड सॉल्यूशन है बी। तो अगर ये ए की ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पाई 1 है और इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पाई 2 है, देन इफ पाई 1 इज लेस देन पाई 2 देन we'll call this solution A as hypotonic solution. नेक्स्ट होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? तो अगर जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है इस वाले सिचुएशन में हम लोग बी को कहेंगे, बी वाले सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन ए और बी है, तो ए की अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, बी की ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, तो इफ पाई 1 इज लेस देन पाई 2 देन सॉल्यूशन बी इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होती है ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमें देखना है इसके अंदर एक चीज होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस काफी यूजफुल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज रिवर्स ऑपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है ना, ऑपोजिट होते हैं ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? मान लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन है ये वाली और ये मान लेते हैं कि सेकंड सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अभी हम मानते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर में कैसा होता है। तो मान लेते हैं कि इस साइड फ्रेश वाटर है, ठीक है ना, इस साइड क्या है हमारे पास फ्रेश वाटर है, प्योर H2O है, और इस साइड क्या है कि सॉल्ट वाटर है। इस वाले कंटेनर में क्या है सॉल्ट वाटर है, मतलब कि हम लोग समंदर से पानी तुरंत लाए हैं, दिस इज सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। तो क्या होंगे ऐसे सिचुएशन में? इसकी प्रेशर को अगर हम लोग कहेंगे पी नॉट, ठीक है ना, पी नॉट, और इसकी प्रेशर को हम लोग कहेंगे पाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि क्या होगी वैल्यू ऑफ पी नॉट विल बी ग्रेटर देन पाई, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा नॉर्मली क्या होंगे तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल की फ्लो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो क्या होंगे ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि वाटर को प्योरिफिकेशन करना है, ठीक है। मतलब कि ये पानी तो प्योर है ही, ये सॉल्ट वाटर को प्योर करना है, बट हो रहा है उल्टा, वाटर इसी साइड से इसी साइड जा रहा है। मुझे करना क्या है, इस सॉल्ट वाटर के अंदर जितने वाटर प्योर है इसको इस साइड भेजना है और इसके अंदर जो सॉल्ट है उसको छोड़ देना है इसी के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक
पिस्टन हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, पिस्टन लगाते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन से क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से। तो अगर ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर, जिस प्रेशर पे क्या होगा कि मैं ऑस्मोसिस को बंद करा दूंगा, ये इक्विलिब्रियम में इसको कर दूंगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे ऐसे सिचुएशन करेंगे हम लोग, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये है पाई, ठीक है। तो अब मैं कुछ प्रेशर लगा रहा हूँ जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन पाई है, ठीक है। एक मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर किसके बराबर होगी, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा रहा हूँ, मतलब खूब जोर से प्रेशर लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये इसको मूवमेंट को तो बंद करा ही देगा, इन एडिशन क्या करेगा, इसके अंदर जो रहेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल, इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कब होगा, जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर में अप्लाई करूंगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब ना तो इस साइड से सेट फ्लो होगा मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का, ना इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होंगे। और बीच में हमने क्या किया था, एसपीएम लगा दिया था, ठीक है। तो जब प्रेशर हम लोग ज्यादा करेंगे तो इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक आउटलेट रख देंगे और वाटर की फ्लो इस साइड से होगी और वाटर यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये प्रोसेस होता रहेगा और इसके अंदर हम लोग डालते रहेंगे सॉल्ट वाटर, ये क्या हो जाएंगे, प्योरीफाई होते जाएंगे, वाटर इधर आते जाएंगे, हम लोग वाटर को कलेक्ट करते जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये कहाँ पे यूज होता है, मतलब यूज तो कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन वाटर प्योरिफिकेशन में इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर, की क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। इसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.75 ग्राम सुक्रोज इन 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, दैट इज पाई की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन में के अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट सुक्रोज है, ठीक है। और यहाँ पे दिए हुए हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज, दिस इज इक्वल टू 342, ये दिए हुए। तो हमें अगर फाइंड करने हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मतलब फॉर्मूला क्या आता है, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, दैट इज मोलारिटी इंटू आर इंटू टी। तो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में होना चाहिए, इंटू आर इंटू टी। तो मुझे अगर पाई की वैल्यू ऑप्शन में हमारे पास एटीएम में है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आर की वैल्यू 0.0821 रखूंगा। तो मोल्स ऑफ सॉलिड कितने होंगे, वेट ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉलिड कितने हैं, तो 1.75 ग्राम, this is equal to 1.75 gram weight of solid by molecular weight of solid, this is equal to 342 by volume of solution in liter। तो वॉल्यूम कितने हैं, 150 ml है, इसे लीटर में कर देना होगा। तो 150 को हमने लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसे। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल हो गया, नीचे वॉल्यूम इन लीटर बाय 1000, ये लीटर में आ गए, ठीक है ना, वॉल्यूम इन लीटर बाय 1000 वॉल्यूम इन लीटर, इनटू में क्या करूंगा, इंटू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और टेम्परेचर दिए हुए हैं 27 डिग्री सी, दैट इज इसका मतलब कि 300 केल्विन, ठीक है ना, 270 इसमें ऐड करना, दैट इज 300 केल्विन, 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 1.75 इंटू 1000 डिवाइड बाय 342 इंटू 150 इंटू 0.0821 इंटू 300। इसे सॉल्व करेंगे, इतना ही एटीएम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी जो हमने पाई फाइंड किया, दिस पाई इज थियोरेटिकल, दिस पाई इज थियोरेटिकल पाई। तो अगर मुझे ऑब्जर्व पाई फाइंड करने होंगे, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएंगे, इस वैल्यू को मुझे आई से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग लिख देते हैं आई इक्वल टू 1 फॉर सुक्रोज, ठीक है। ये क्यों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका मतलब कि जो और हमारा थियोरेटिकल प्रेशर आया है, यही हो गया वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व प्रेशर, ठीक है ना, आई इक्वल टू 1। इसका मतलब कि जो थियोरेटिकल प्रेशर थे वही ऑब्जर्व प्रेशर होंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर होंगे, ठीक है, सेम चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, अभी हमने टेम्परेचर पूछ रहा है, एट विच 10% एक्वस सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो 10% वेट बाय वॉल्यूम है, ये दिए हुए हैं, विल एग्जिबिट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 16.4 atm। पाई की वैल्यू है 16.4 atm और क्या है 10% एक्वस सॉल्यूशन, 10% हमारे पास जो है ग्लूकोज है वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम चीज करना है, पाई इक्वल टू CRT अप्लाई करके हमें C फाइंड कर देना है, बट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है,
ये चीज समझना जरूरी है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि 100 अगर हमारे पास ml सॉल्यूशन है, इस चीज का मतलब है कि 100 ml अगर हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट है। इसका मतलब ये हो गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का कहने का मतलब कि अगर 10% है इसका मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 10 ग्राम सॉल्यूट है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 1 लीटर होगा दैट इज 1000 ml सॉल्यूशन, तो उसके अंदर कितने होंगे सॉल्यूट, तो 100 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है ना, 100 ग्राम क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, दैट इज मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, तो 100 ग्राम ग्लूकोज हो गए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में। अभी हमारे पास सॉल्यूशन कितने हो गए 1 लीटर, तो 100 ग्राम ग्लूकोज हो गया और इसकी ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू होती है 180, इसको हम लोग 180 से डिवाइड कर दिया तो इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, ठीक है। तो हम अभी पाई इक्वल टू CRT अप्लाई करके हमें टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करना है, पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू T। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमें 16.4 atm, पाई की वैल्यू कितनी है 16.4 atm। दिस इज इक्वल टू C इज मोल बाय वॉल्यूम, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए 100 डिवाइड बाय 180 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 लीटर है, इंटू R की वैल्यू हमें 0.0821 रखने होंगे क्योंकि ये ATM में है, इंटू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे, टेम्परेचर इज इक्वल टू 16.4 इंटू 180 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.0821, इतने क्या हो जाएंगे टेम्परेचर की वैल्यू, इतने केल्विन में आएंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर की वैल्यू क्या जाएगी इतनी केल्विन में, 16.4 इंटू 100, 16.4 इंटू 180 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.0821, तो इतने केल्विन टेम्परेचर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से कुछ एक चीज पूछ देंगे, बाकी सारी चीज दिए रहेंगे। तो पाई इक्वल टू CRT हमारा मेन रिलेशन है, इसी को हम लोग अदर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। और एक पॉइंट ये है कि हमें अगर पूछा जाए कि कोलिगेटिव, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है कि पाई की वैल्यू डिपेंड करती है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पे इनटू अ कांस्टेंट इनटू अ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है ना, एट अ फिक्स टेम्परेचर। पाई की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट अ फिक्स टेम्परेचर। व्हाट इज कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होती है किसी भी चीज के एक मोल में, ठीक है। एलिमेंट्री यूनिट होती है, दैट इज ए पार्टिकल, पार्टिकल डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फिर से ये नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल कंपोजिशन और नेचर ऑफ सॉल्यूट, हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वांट इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।